सोशल मीडिया में आजकल बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़रा ज़रा सी बात आप लोग को लगता होगा कई बार कि मजाक में कर दिया, मजाक नहीं है। अब ज़रा सी भी चूतियागिरी करी, पेल दिया जाओगे सीधा। सरकार का कहना है ये। अभी एक यूट्यूबर है, वो कुत्ते को उड़ा रहा था। मतलब हद हो गई। व्यूज़ और ये सब चीज़ें पाने के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं। एक यूट्यूबर है, वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट ही नहीं है। हद हो गई यार। मतलब अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा से था और पूरा का पूरा हमारा है। जो चाइना ने इलीगली कब्जा कर रखा है वो भी हम लेंगे, सब लेंगे धीरे धीरे। अक्साई चीन पे जो चाइना ने कब्जा कर रखा है वो भी हम लेंगे। पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है और हम उसको अभी नहीं तो लेंगे ज़रूर। लेकिन ये वाली बात जितनी जल्दी सबको समझ में आ जाए उतना बढ़िया है, वरना फिर सरकार तो है ही, पहले तो जाओगे ही। एक चीज़ से और सीखने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ही कुछ भी मत बोला करो। मतलब कुछ भी मुंह में आया आपने कुछ भी बक दिया। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लोग हक्का नूडल्स और ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया आज तक। तो ऐसे किसी पूरे के पूरे जो है रेस को, पूरी कास्ट को, पूरा जो है धर्म को, किसी को बदनाम करना ठीक बात नहीं है ये। वो भी ऐसे ऐसे लोग कहते हैं जिनकी खुद की शक्ल देख लो तो पूरा दिन ना पास हो पाए। ऐसे ऐसे लोग हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ों में सोशल मीडिया में चाहे आप जो है कोई बहुत बड़े यूट्यूबर और सेलिब्रिटी ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई नॉर्मल यूज़र भी हैं तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा सतर्क रहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, मेरे हिसाब से तो दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन ये वाली चीज़ सही है कि रामदेव ने, बाबा रामदेव ने बातें तो कुछ सही उठाई हैं। इतना इतना बिल लेते हैं लोग और बीमारी तक का पता नहीं चलता। अगर आप मतलब ये वाली चीज़ें भुक्तभोगी हैं। आप अगर मान लीजिए पेट दर्द भी है आपके, आप जाओगे डॉक्टर के पास तो इतनी सारी जांचें, दवाएं लिख देगा, और वो भी ऐसी दवाएं लिखते हैं लोग कि उनको पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे ही मिलता है। सब कमीशन बंधा होता है, सब खाते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए दोनों ही ज़रूरी है, बस रेगुलेशन रहना चाहिए दोनों में। अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है। लेकिन आयुर्वेदा भी ज़रूरी है, एलोपैथिक भी ज़रूरी है। अब इस वाली चीज़ों में या फिर कोई और विवाद चल रहा है, उस पर इतना एक्सट्रीम मत हो जाया करो कि बिल्कुल ही जो है आउट ऑफ द कंट्रोल जाके कुछ भी लिख दो। कुछ लोग तो मैंने देखा है सरकार से नफरत करने के चक्कर में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं। मतलब अरे सरकार से तुमको दिक्कत है, देश तो अपना ही है। देश का जो अखंडता है उसको थोड़ी ना तोड़ दोगे यार। बीजेपी से दिक्कत है तुमको तो बनी रहे, उनको करियो। जो उनके नेता हैं उनको, मतलब जो कानून में दिए गए प्रावधान है उनके हिसाब से करो। ऐसे नहीं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ लोग समझते हैं कि मतलब किसी को भी कुछ भी बोल दो। यूट्यूब में भी मैं देखता हूँ कई सारे लोग ऐसे चैनल चलाते हैं जो दूसरों को बदनाम करते हैं। मतलब उनको कुछ पता नहीं कि आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, बस कुछ भी मुंह में उठाया और बोल दिया। मेरे हिसाब से जो सोशल मीडिया की गाइडलाइंस हैं बहुत ही शानदार हैं और ये सरकार का एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है और बिल्कुल इसको फॉलो करना चाहिए। ट्विटर तो बल्कि मुझे तो लगता है कि बहुत, सबसे अगर कोई जाहिल सोशल मीडिया वाला है वो तो ट्विटर ही है। वहाँ पे आप देखोगे तो मतलब फालतू की चूतियापंती डेली चलती है। सुबह चलता है कि ये नेता जो है चोर है, शाम को चलता है कि आई सपोर्ट दिस नेता। ये मतलब पता नहीं क्या चलता है वहाँ पे। और मैंने देखा है ज़्यादातर बायस्ड है, ट्विटर बहुत बायस्ड है। अगर आप कोई भी, मतलब जैसे अगर आप देखें स्टूडेंट के मुद्दे कई बार हम लोगों ने उठाने की कोशिश करी तो ये कभी ट्रेंडिंग में नहीं लाते हैं। ठीक है, चाहे 5-5, 4-4 लाख ट्वीट करा दो, बहुत ही कम हुआ है कि कोई मुद्दा आया हो। एक आध बार आ गया तो बात अलग है।
लेकिन ऐसे जो है फालतू के मुद्दे, हैप्पी बर्थडे ये, हैप्पी बर्थडे वो, 2-2 3-3 हज़ार कर देते हैं, ट्वीट उस पे आ जाते हैं। सब पैसे का गेम चलता है। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर इन लोगों पे रेगुलेशन लगाना चाहिए, बहुत टाइट रेगुलेशन लगाना चाहिए कि इतना तुम होगे कोई सोशल मीडिया वाले, देश से ऊपर नहीं हो हमारे, साफ बात है, वरना निकल लो बहुत तेज़ी से। भारत में रहना है तो इंडिया के हिसाब से जो है, भारत के या इंडिया, अब इंडिया भारत की यहाँ बहस मत छेड़ देना, मैं इंडिया को ही भारत कहता हूँ। और इंडिया और भारत जो वो वाली चीज़ें हैं, वो वाली डिबेट यहाँ नहीं। लेकिन अगर भारत में रहना है तो भारत के कानून के हिसाब से ही चलना है, वरना निकल लो बहुत तेज़ी से। तुम्हारे ऐसे हज़ारों ये सोशल मीडिया पे चूतिया पे फैलाते हैं लोग। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप लोग भी कोई ऐसे कमेंट देखिए। कोरोना में एक चीज़ और मैं मुझे कहनी थी ये, कि कई लोगों ने मदद करी भी है, और जो है कुछ लोग को लगता है कि उसको दिखाना भी ठीक है। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। मुझे ऐसा मानना है मेरा कि अगर दान एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। और ये वाली जो चीज़ें बहुत दिनों से करता हूँ मैं, जहाँ भी जिसको देखता हूँ मदद करता हूँ, प्लस जहाँ रहता हूँ, और कभी जो है कहीं बाहर जाता हूँ तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को मदद करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए, वरना ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक केला भी देने जाते हैं अगर कहीं, तो 8 लोग मिलके उसकी फ़ोटो खिंचा लेते हैं। मास्क बांटेंगे, एक ऐसे ऐसे मैंने देखे कई सारे लोगों को ऐसे। एक है यूट्यूबर कोई, उसने क्या किया, उसने जो है थोड़ा बहुत ये सब कोरोना में कुछ बांटा ऐसे, मास्क और ये सैनिटाइज़र ऐसे, उसमें उसने लगाया 10-15 हज़ार रुपये। और उसके बाद पेपर के ऐड खरीदने में उसने लगा दिए 25 हज़ार रुपये। मतलब अपनी फ़ोटो खुद ही निकलवा के खुद ही शान पत्ती जो है बघार ली। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें कर्मा पे हैं। अगर आप मतलब एथिकल हैं और ईमानदार हैं और जितना हो सकता है लोगों की मदद करते हैं और कोई अपनी तरफ से गलत नहीं करते हैं, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। बाकी तो सब दुनिया है, चलती रहती है। कभी कभी लगता है कि थोड़ा बहुत मोहब्बत या लेन, ये सब देख के जो है आपको बता रहा हूँ ये, कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ मत करिए। एक चीज़ और है, कई लोग जो है आजकल बड़े परेशान हैं कि रोज़गार नहीं है, ये नहीं है। तो लोगों ने देखा कि भैया KRK जैसे लोग भी हैं। KRK ने वैसे रिव्यू बढ़िया किया था राधे मूवी का, उसमें कोई दो राय नहीं है। और फिल्म समीक्षा जो है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, वो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है, जैसे और कई लोग यूट्यूबर जो कह रहे हैं एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें ठीक नहीं है ये चीज़ें। मतलब कई लोग मुझे भी टारगेट करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी दिन मूड ख़राब हो गया तो फिर सबके ऊपर स्ट्राइक लगवा दूँगा। ऐसे तो नहीं बोलता हूँ मैं कुछ कभी, लेकिन कई लोग टारगेट करते हैं। उनको पता नहीं कि क्या करता हूँ मैं, कैसे करता हूँ, बस मुंह में उठाया जो भी बोल दिया। किसी दिन इन पिल्ला जी को पेलेंगे और ठीक से पेलेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा इन सब में तूल नहीं देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कोई बहुत ही मूड ख़राब हो गया तो बात अलग है, लेकिन ये सब एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। मुझसे कई लोग एग्री करते हैं, कई लोग नहीं एग्री करते हैं। जो एग्री करते हैं मैं जो है उनसे कहता हूँ कि भैया सपोर्ट किया करो, और हम आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं। कोविड में भी आपने देखा होगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी कमिटमेंट छूटा नहीं है, ना ही हमारे फ्री मेंबर्स के लिए, ना ही पेड मेंबर्स के लिए। जो लोग नहीं एग्री करते हैं तो भैया क्या करें, सबको खुश तो जो है नहीं कर सकता हूँ मैं। सबको खुश तो कोई नहीं कर पाया। हमारे PM को भी जो है पूरे दिन रात गाली पड़ती हैं, योगी जी को भी पड़ती हैं, अखिलेश को भी पड़ती हैं, मायावती जी को भी पड़ती हैं, सबको पड़ती हैं। मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जो एकदम कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हो। तो ठीक है, ये पार्ट है। जो लोग करते हैं अपना करते रहें, जो नहीं करते हैं वो डिसलाइक करके अपना निकलें, और जो उनको अच्छा लगता है वो करें। कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करते हैं अगर, तो अपना खुद ही भैया यूट्यूब चैनल खोल के खुद ही पढ़ाने लगे, ये है। लेकिन सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा तूल मत दिया करिए, ठीक है। आप लोग फेसबुक में कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम में आजकल बड़ी चीज़ें चल रही हैं,
थोड़ा सतर्क रहिए, बच के रहिए। ऑल द बेस्ट अजय।